राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कुशल मंगल ही होंगे। गोविंद प्यारी के चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ 5 ऐसी वस्तुएं जो हमारे लड्डू गोपाल जी को बहुत प्रिय है, और साथ ही साथ यह भी बताऊंगी कि इन वस्तुओं को यदि हम अपने घर में रखते हैं, मंदिर में रखते हैं, तो इससे क्या क्या लाभ होते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे प्रिय जो लड्डू गोपाल जी को है वो है मोर पंख। जी हाँ, लड्डू गोपाल जी हैं, हमारे कृष्ण हैं, उनके मुकुट में हमेशा ही मोर पंख लगा रहता है। वो हमेशा ही मोर पंख को अपने मुकुट पर, अपने शीश पर धारण करते हैं। तो अगर हम अपने घर के मंदिर में या घर में मोर पंख को लगाते हैं तो उससे हमें लड्डू गोपाल जी की कृपा तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही साथ माता सरस्वती और माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। मोर पंख को घर में रखने से कई प्रकार के ग्रह दोष भी समाप्त होते हैं, और विशेष तौर पर काल सर्प दोष अगर आपकी कुंडली में है तो आपको मोर पंख अपने घर में अवश्य रखना चाहिए। देखिए, मैं आपको मोर पंख दिखाती हूँ। इस तरह का भी आता है मार्केट में। ये कैसे भी हो, मोर पंख आपको अपने मंदिर में, अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं तो आपको मोर पंख तो अपने मंदिर में, घर में अवश्य ही रखना चाहिए। तो मोर पंख रखने से घर में धन संपन्नता बनी रहती है और खुशहाली भी घर में प्रवेश करती है। दूसरी वस्तु है जो लड्डू गोपाल जी को बहुत प्रिय है, वह है बांसुरी। तो बांसुरी तो आपको पता ही होगा कि जो श्री कृष्ण भगवान है वो सदा अपने साथ ही रखते थे। तो अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल जी को तो हम धारण करवाते ही हैं बांसुरी डेली, और एक आप बांस की बांसुरी इस तरह की भी अपने घर में, मंदिर में अवश्य रखें। इस बांसुरी के रखने से जो पति पत्नी होते हैं उनमें प्रेम बढ़ता है, और उनके बीच में जो मानसिक तनाव होता है, दरार होती है, वह कम होती है। और कहते हैं कि अगर आप घर के मेन गेट पर दोनों तरफ बांसुरी को लटका दे तो घर में आर्थिक तंगी जो होती है वो समाप्त होती है। बिजनेस करते हैं तो आप अपने ऑफिस में भी मेन गेट के दरवाजे पर 2 बांसुरियाँ लटका सकते हैं। इससे आर्थिक लाभ होता है और आपका कारोबार बहुत ही अच्छे तरह से चलता है। और तीसरी वस्तु है शंख, जो हमारे लड्डू गोपाल जी को, हमारे श्री कृष्ण भगवान को बहुत प्रिय है। तो देखिए, जहाँ लड्डू गोपाल जी की पूजा होती है वहाँ पर तो शंख आपको रखना ही चाहिए घर में, और इसी शंख से श्री कृष्ण भगवान का, अपने लड्डू गोपाल जी का डेली स्नान भी करवाना चाहिए। अगर शंख आप अपने मंदिर में रखते हैं तो इससे क्या होता है कि जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो नष्ट होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जब समुद्र मंथन हुआ था, जो शंख हैं उसी में से प्रकट हुए थे। उन्हें लक्ष्मी जी का, वो समुद्र में से प्रकट हुए थे, इसीलिए उन्हें लक्ष्मी जी का भाई भी कहा जाता है। और लक्ष्मी जी की पूजा में शंख को अनिवार्य भी बताया गया है। तो जो शंख होता है वो शुभता का प्रतीक होता है, सफलता का प्रतीक होता है। और अगर आप शंख को घर में रखते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, आर्थिक लाभ आपको बहुत होता है, घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती। और शंख कई प्रकार के होते हैं। ये शंख कोई भी हो, लाभ आपको लाभ ही प्रदान करेगा। तो अगर आप माता लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, विष्णु जी की कृपा चाहते हैं, तो शंख को अपने मंदिर में, पूजा स्थल में ज़रूर रखें। और चौथी वस्तु है चंदन। जी हाँ, चंदन, ये वाला चंदन भी आता है और एक गोपी चंदन भी आता है। गोपी चंदन का तो बहुत ही महत्व बताया गया है। तो जो चंदन है वो हमारे लड्डू गोपाल जी को बहुत प्रिय है। तो आप घर में गोपी चंदन या चंदन पूजा में आप डेली इस्तेमाल करें। उसका तिलक अपने लड्डू गोपाल जी को लगाएं और स्वयं भी लगाएं। जो वैष्णव होते हैं उनके सर पर चंदन तिलक तो होना ही चाहिए, और गले में तुलसी माला।
आपने देखा भी होगा जो स्कोन वाले होते हैं वो गोपी चंदन का तिलक लगाते हैं और गले में तुलसी माला पहनते हैं। तो ये इसी का सूचक होती है कि जिसने माथे पर चंदन तिलक लगा रखा है वह श्री कृष्ण भगवान के प्रिय हैं। श्री कृष्ण भगवान उन्हें बहुत प्रेम करते हैं। अगर हम चंदन का तिलक लगाते हैं तो हमारे अंदर शुद्धता बनी रहती है और चंदन लगाने से कई रोगों का नाश भी होता है, अमंगल हमारा नहीं होता है। और कहते हैं कि जिस घर में डेली चंदन का इस्तेमाल किया जाता है, पूजा में उसको प्रभु को चंदन अर्पण किया जाता है, तो वह घर तीर्थ स्थान स्वरूप हो जाता है। तो अगर आप लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं, श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, तो आपको अवश्य ही अपने घर में चंदन रखना चाहिए। लड्डू गोपाल जी को, श्री कृष्ण भगवान को आपको पता ही होगा कि तुलसी दल के बिना वह भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो अगर आप लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं तो आपके घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, कहते हैं कि जो नकारात्मक शक्तियां हैं वह उस घर में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ पर लक्ष्मी जी का वास होता है। तुलसी जी का पौधा अवश्य लगाएं और हो सके तो एक तुलसी माला अवश्य अपने पास रखें, ताकि अगर कभी ऐसा हो जाता है कि हमें तुलसी पत्र हम तोड़ना भूल जाते हैं या किसी भी वजह से हमारे पास तुलसी दल अवेलेबल ना हो, तो हम तुलसी माला से ही भोग लगा सकते हैं। कि लड्डू गोपाल जी जिस घर में है उस घर में तो तुलसी का पौधा होना ही चाहिए और डेली हमें तुलसी महारानी जी की पूजा करनी चाहिए। डेली दिया जोड़ना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। तो देखिए, मैंने 5 प्रिय वस्तुएं लड्डू गोपाल जी की, श्री कृष्ण भगवान की आपको बता दी हैं। तो देखिए, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, आप पूजा करते हैं, तो ये वस्तुएं, ये 5 चीज़ें तो आपके मंदिर में, घर में होनी ही चाहिए। इससे क्या होगा, आपके लड्डू गोपाल जी, भगवान विष्णु जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा और उनके आशीर्वाद से आपके घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। और ये कहने की बातें नहीं है, ऐसा सच में ही होता है। जिस घर में ये चीज़ें होती हैं, लड्डू गोपाल जी की ये 5 प्रिय वस्तुएं होती हैं, उस घर में कभी भी धन धान्य की, सुख की, समृद्धि की, सौभाग्य की कभी कमी नहीं होती है। उस घर में हमेशा ही मंगल कार्य होते हैं। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी कर दीजिए। तो इस वीडियो को अभी हम यहीं समाप्त करते हैं। राधे राधे।